Good morning, viewers. Today we are going to start a new chapter, Pharmaceutics 1 B Pharma, first semester. Topic is liquid dosage forms. First of all, students, this is MK Grover, Assistant Professor, DVIPM Karnal. So, viewers, आज की क्लास में हम प्रिपेयर करेंगे और टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। वो है हमारा लिक्विड डोसेज फॉर्म जो फार्मास्यूटिक्स 1 का है, यूनिट 2 का। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट कि लिक्विड डोसेज फॉर्म है क्या। व्हाट इज लिक्विड डोसेज फॉर्म? प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, उसमें डोसेज फॉर्म में जो मैं बात करूं कि डोसेज फॉर्म क्या है, कि डोज प्लस एज, उसमें आपकी एपीआई है, एक्सिपेंट्स के यूज के साथ वो ड्रग मॉलिक्यूल बनाता है, तो वो है हमारा डोसेज फॉर्म। अब हम आज अलग अलग फेज में स्टडी करेंगे कि लिक्विड डोसेज फॉर्म एक्चुअली है क्या। It is essentially pharmaceutical product in the form which involves as a mixture of active drug component and non-drug component। तो लिक्विड डोसेज फॉर्म क्या है? एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है जिसमें बहुत सारी मिक्सचर्स होती है, जो हमारी एक्टिव ड्रग है कंपोनेंट्स एंड नॉन एक्टिव ड्रग कंपोनेंट्स। एग्जांपल जैसे in a patient facing problem in swallowing oral solid dosage form, liquid offer better compliance for the patient and also provide enhanced dosage control against a fixed dose of tablet। means अगर जो कोई पेशेंट्स है उसको सॉलिड जो ड्रग्स है, सॉलिड है जो लाइक टेबलेट है, तो उसको सोलोड करने में थोड़ी उसको प्रॉब्लम है, तो उसको लिक्विड फेस में हम उसको बेटर कॉम्प्लायंस का मीनिंग क्या है व्यूअर्स, की जो ड्रग्स लेने में जो मतलब पेशेंट्स होता है उसको कंफर्ट हो फॉर द पेशेंट एंड आल्सो प्रोवाइड एनहांस्ड डोसेज कंट्रोल अगेंस्ट ए फिक्स्ड डोज ऑफ टैबलेट। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर जो हम बात करें इसकी लिक्विड डोसेज फॉर्म की, वो है अब इसके पार्ट हमारा एडवांटेज की, इसके कुछ एडवांटेजेस है वो हम प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट है हमारा बेटर फॉर पेशेंट हु हैव ट्रबल सोलोइंग एक्सपायरेशन देन अदर। इसका क्या है, जो सोलोइंग रेट है वो बिल्कुल ठीक है पेशेंट के लिए। फास्टर एब्जॉर्प्शन है देन सॉलिड, वेरी गुड। पैलेटेबल है, बेस्ट चॉइस फॉर पीडियाट्रिक्स एंड जियाट्रिक्स। ये जो पीडियाट्रिक्स के केस में, जियाट्री के केस में बेस्ट है ऑप्शन। मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन अचीविंग द प्रॉपर डोसेज ऑफ मेडिकेशन। क्या है इसमें, जो प्रॉपर डोज का जो 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 सिलेक्शन है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बिल्कुल ठीक है। एंड सॉल्यूशन गेट्स एब्जॉर्ब्ड इजीली दस प्रोड्यूसिंग थेरेपेटिक रिस्पांस एट फास्टर रेट देन सॉलिड। जो इसका सॉल्यूशन रेट्स है, जो इसका सॉल्यूशन फॉर्म है वो जल्दी एब्जॉर्ब होता है, जो कि आगे इसका थेरेपेटिक रिस्पांस फास्टर करता है। सेकंड है डिसएडवांटेज। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, वो है आपका डिसएडवांटेज। क्या है इसमें, शॉर्टर लाइफ देन अदर डोसेज फॉर्म। सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ लिक्विड इज प्रोबेबिलिटी, कि जो ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज में भी इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो क्या है, लिक्विड है। लिक्विड का अगर जो कहीं से जो एम्प्यूल्स वगैरह है वो अगर जो कहीं से लीक भी हो गया, तो वहां से जो है लिक्विड वो आपका लीक हो सकता है। ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज सपोर्टेड बाय लिक्विड मीडिया, thus the preparations needs a preservative to be incorporated। फोर्थ है these dosage form also have flavoring and sweetening properties। फिफ्थ वन इज harder to measure accuracy। Next is need special storage condition, less stable हो, easy to lose by the breakage of the container, measuring dose is required हो, liquids may result in incompatible interaction। ये तो बिल्कुल था पार्ट हमारा इजी। सो व्यूअर्स, अब हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे, वो है हमारा इसकी क्लासिफिकेशन, कि हाउ टू क्लासिफाई देम द लिक्विड डोसेज फॉर्म। नेक्स्ट है पार्ट हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म, कैसे आप इसको एडमिनिस्टर करोगे। फर्स्ट है आपका टॉपिकली रूट, लोशन और सस्पेंशन अप्लाई टू द स्किन, नेजल ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, आई सॉल्यूशन एक्सेट्रा। बी है आपका ओरली रूट। ओरली रूट में क्या है, ओरल सस्पेंशन, इमल्शन, सॉल्यूशन। पेरेंटरली क्या है, सबकुटेनियस इंजेक्शन, ट्रांस इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारे बिल्कुल इजी है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट हमारा क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन में क्या है आपका, फर्स्ट पार्ट है वो है आपका मोनोफेसिक। मोनोफेसिक में क्या है, एक्वस फेस इन इंटरनल, नॉन एक्वस फेस इंटरनल। इंटरनल में क्या है, सिरप है आपकी, एलिक्सर है, ड्रॉप्स है, सॉल्यूशंस है, टिंचर्स है, एरोमेटिक वाटर है, लिंक्टस है। और नॉन में क्या है, एक्सटर्नल में लोशन है, लिनीमेंट है, गार्गल्स है, एंड आपका माउथ वॉशेस है, आई ड्रॉप्स है, ईयर ड्रॉप्स है, नोज ड्रॉप्स है, एंड इनहेलेशंस है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट पार्ट बाईफेसिक। बाईफेसिक में क्या है स्टूडेंट्स की, आपका इमल्शन एंड सस्पेंशन। इमल्शन और सस्पेंशन हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें प्रिपेयर करेंगे कि एक्चुअली इमल्शंस क्या होते हैं एंड सस्पेंशंस क्या होते हैं। इमल्शंस में क्या है आपका ओरल, एक्सटर्नल, पेरेंटल, ऑप्थेल्मिक। सस्पेंशन में क्या है ओरल, एक्सटर्नल, पेरेंटल एंड ऑप्थेल्मिक। So move to the next part, that is very important part. Sometimes comes the category of liquid dosage form. कई बार ये एग्जाम में भी आता है आपका क्वेश्चन कि एक्सिपेंट्स यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म। फर्स्ट क्या है आपका सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट क्या होते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट। जो आपकी लेयर होती है वाटर्स की, जो लिक्विड की सॉल्यूशंस की, उसके ऊपर जो आपका फ्री फ्लो एंड एनर्जी जो फोर्स लगता है वो क्या है आपका सरफेक्टेंट, मीन सरफेस फ्री एनर्जी, हेल्पिंग इन रिफाइनिंग द वेटिंग प्रॉपर्टीज एंड हेल्पफुल इन यूटिलाइजिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन एंड इमल्शन। ठीक है। हाइड्रोकोलॉइड्स क्या है, एम्प्लॉयड फॉर एम्प्लॉइंग बाइंडिंग एंड जेलिंग एजेंट इन मैनी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस। डाइल्यूएंट्स क्या है, रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द बल्क क्वांटिटी ऑफ द ड्रग। व्हीकल एंड बेसिस क्या है, रिक्वायर्ड इन प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड, वेरी सिंपल, सॉल्यूशन फॉर्म में भी, सिरप फॉर्म में भी, एंड सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। फिफ्थ है आपका स्टेबिलाईजर्स एंड प्रिजर्वेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, needed to impart stability to the drug and different involved in the dosage form. Sixth है आपका coloring agent, flavoring agent and sweetening agent required for the enhancing the organoleptic properties of the formulation. Organoleptic properties क्या है, कलर कैसा है, साइज कैसा है, मोर्फोलॉजी क्या है, अपीयरेंस कैसी है, शो ऑफ कैसा है उसको, वो चीजें तो वो उसको एनहांस करता है किसको, इसकी केमिकल, कलरिंग, फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट। फर्स्ट है आपका व्हीकल्स। व्हीकल्स क्या है, ऐसे सोर्स जिनमें आपका वाटर के साथ ऐड करके जो आपका एक्वस लिक्विड तैयार होता है वो आपका व्हीकल। व्हीकल में आपका फर्स्ट है एक्वस लिक्विड। एक्वस लिक्विड में आपका फर्स्ट पार्ट है वाटर। वाटर में भी पोटेबल वाटर एंड एरोमेटिक वाटर। पोटेबल वाटर क्या है, जो आपका ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज होता है, डिसॉल्व्ड इन एयर अलोंग विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी पीएच 4.5 टू 7.0 तक यूटिलाइज फॉर वाटर फॉर इंजेक्शन। हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इस वाटर को, वाटर फॉर इंजेक्शन को, उसकी पीएच को चेक करके आप 4.5 से 7.0 तक इसकी रेंज को चेक करके हम इसको ड्रिंकिंग पर्पस में यूज करते हैं। एडवांटेज है कुछ इसकी क्या है, यूटिलाइज आइदर एज ए व्हीकल और ए सॉल्वेंट। हम इसको या तो व्हीकल या सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं। टेस्टलेस होता है एंड केमिकली इनर्ट होता है। क्योंकि इसके अंदर CO2 गैस प्रेजेंट होती है विद इन द स्मॉल अमाउंट। फिर है फ्री ऑफ एनी इरिटेटिंग सब्सटेंसेस। इसके अंदर क्या है, कुछ ऐसी ये फ्री ऑफ इरिटेटिंग सब्सटेंसेस जो कि हमारी बॉडी को नुकसानदायक ना हो। सेकंड है आपका एरोमेटिक वाटर। फ्लोवर वाटर NF एंड पेपरमेंट वाटर NF आर आल्सो यूज। सिरप्स आपने स्टडी किया है, अकेशिया, चेरी, कोका एंड सिंपल सिरप आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज ए व्हीकल। सेकंड है आपका व्यूअर्स, कम टू द सेकंड पार्ट, दैट इज नॉन एक्वस व्हीकल। नेम इंडिकेट फ्री फ्रॉम वाटर कंटेंट। एक्वस का मींस नॉन, नॉन आ गया तो क्या है, नेम इंडिकेट फ्री फ्रॉम वाटर कंटेंट। फर्स्ट है आपका ऑयल्स एंड ऑयली मटेरियल। इसमें क्या है, वेजिटेबल ऑयल यूज्ड एज ए व्हीकल एंड कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड ऑयल एंड कैस्टर ऑयल। सेकंड है आपका हाइड्रोक्सिलेटेड कंपाउंड। हाइड्रोक्सिलेटेड कंपाउंड क्या है, इसमें कंपाउंड्स विद वन और मोर OH ग्रुप्स और कॉम्बिनेशन विद अदर व्हीकल्स कैन बी यूज्ड एज ए करेक्ट प्रॉब्लम्स। मींस क्या है, इसमें आपका एक या दो से अधिक जो OH ग्रुप्स है वो किसी भी कंपाउंड के साथ एक कॉम्बिनेशन फॉर्म हम उसको व्हीकल के रूप में यूज करते हैं, और जो आगे इसकी प्रॉब्लम है हम इसको सोल्व करते हैं। फिर है आपका स्टूडेंट्स अल्कोहल। अल्कोहल में क्या है, डिहाइड्रेटेड एब्सोल्यूट अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ग्लिसरॉल आ गया।
एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है? कंप्लीटली फ्री ऑफ वाटर, इसमें वाटर की कोई भी प्रेजेंस नहीं होती। यूज्ड इन रिसर्च वर्क में यूज करते हैं, एनालिटिकल वर्क में यूज करते हैं, यूज्ड इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल में यूज करते हैं। सेकंड है आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसमें क्या है? सॉल्वेंट इन मैनी कॉस्मेटिक एंड स्किन प्रिपरेशंस। ग्लिसरॉल क्या है? इट इज ए ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल विद यूनिक सॉल्वेंट एंड प्रिजर्वेटिव। क्या है ये? एक एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का है जो कि हम एक यूनिक सॉल्वेंट एंड और इसको हम प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज करते हैं। मिसिबिलिटी विद बोथ वाटर एंड अल्कोहल, ये वाटर और अल्कोहल के साथ इसकी जो मिसिबिलिटी है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। यूटिलाइज एज इमोलेंट एंड ह्यूमेक्टेंट, ह्यूमेक्टेंट क्या है? फ्री ऑफ मॉइस्चर, जहाँ पे कि मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब करें। स्टेबिलाईजर्स, स्टेबिलाईजर्स क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच कंफर्म द स्टेबिलिटी ऑफ डोसेज फॉर्म, जो किसी भी डोसेज फॉर्म की स्टेबिलिटी को कंफर्म करता है। सो द प्रिपरेशन ऑफ डोसेज फॉर्म इन्वॉल्व्स ड्रग and other additives which maintain the physical, chemical and therapeutic stability of the dosage form. क्या है फिर आगे कि stability of the drug can be attained by, एग्जाम में ये आता है आपका, हाउ विल यू अटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग? फर्स्ट है आपका सिलेक्टिंग ए सुटेबल बफर सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एंड पीएच। आपको कोई भी बफर सॉल्यूशन, कोई भी आपको सॉल्वेंट चूज करना है एंड उसकी पीएच चेक करनी है। यूजिंग ओनली सिलेक्टिव कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, आपको कोई भी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जैसे कि ईडीटी हो गया, बेंजोइक एसिड, वो आपको सिलेक्ट करने हैं यूज्ड एज ए कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का मीनिंग क्या है? कि जो आपके केमिकल कंपाउंड है आगे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाते हैं। फिर है यूजिंग सर्फेक्टेंट, फिर आपको कोई भी सर्फेक्टेंट यूज करना है। स्टोरिंग प्रिपरेशन एट लो टेम्परेचर, और इनको जो ये स्टेबलाइजर्स होते हैं हम इनको लो टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं। एग्जांपल क्या है? जैसे बेंजोइक एसिड हो गया आपका, सैलिसिलिक एसिड हो गया, सैलिसिलेट्स हो गया, पैरा हाइड्रोक्सिल बेंजोइट्स हो गया, फिनोल हो गया, कार्बोलिक एसिड हो गया, वो चीजें। ठीक है, इसके बाद है आपका स्टूडेंट्स प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्व, प्रिजर्व नाम से है रिप्रेजेंट, प्रिजर्व करना किसी चीज को, तो क्या है? दीज आर द एजेंट्स एम्प्लॉयड इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस, ये ऐसे एजेंट जो किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में टू अवॉइड कॉन्टामिनेशन, किसी भी कॉन्टामिनेशन को अवॉइड करता है बाय माइक्रोबियल ग्रोथ, दस प्रिवेंटिंग देयर स्पॉइलेज, उनको उनको नष्ट होने से बचाता है, प्रिवेंटिंग द स्पॉइलेज। माइक्रोबियल contamination of pharmaceutical products may cause several chemical changes, जो माइक्रोबियल contamination होती है किसमें? फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, may cause several changes, ठीक है, एंड इवन लीड टू प्रोडक्ट स्पॉइलेज। दस फिर क्या है? जो इनकी जो जो स्पॉइलेज रेंज है वो ज्यादा होती है। देयर preservation is necessary. Antimicrobial agents in sufficient quantities are added to parental products packed in multi-dose vials order inhibit the microbial growth। क्या है इसका मीनिंग? जो आपके एंटी माइक्रोबियल जो एजेंट्स हैं वो उनकी सफिशिएंट क्वांटिटी को आप ऐड करके किसी भी पेरेंटल प्रोडक्ट्स लाइक कि आपकी जो वायल्स होती है, मल्टी डोज वायल, सिंगल डोज वायल, पेरेंटल प्रिपरेशंस, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल, उनमें जो है आपको ये चेक करना है कि इनमें इनके अंदर कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, ये फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया हो। फिर है आपका चॉइस ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। चॉइस का मतलब क्या है? आपको कैसे कैसे कंडीशंस है, कैसे कैसे क्वालिटी है, कैसे कैसे इनके पैरामीटर्स है, तो आप उनको चॉइस करोगे कि हम ये इस प्रिजर्वेटिव्स में ये चीज होनी चाहिए। फर्स्ट है आपका, इट शुड बी एक्टिव अगेंस्ट ए ब्रॉड रेंज ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स। क्या है? इनके अंदर ये पैथोजेनिक जो माइक्रोब्स है उनकी जो ब्रॉड रेंज है उनसे दूर हो। द फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबिलिटी ऑफ द प्रिजर्वेटिव शुड रिमेन कांस्टेंट फॉर रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स लाइफ। जो आपकी फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबियल स्टेबिलिटी ऑफ द प्रिजर्वेशन शुड बी रिमेन कांस्टेंट फॉर रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स लाइफ। जो इनकी किसी भी हमारा जो फिजिकल पार्ट है, हमारा जो केमिकल पार्ट है, हमारा जो माइक्रोबियल स्टेबिलिटी फॉर्म है, उनकी जो लाइफ स्पैन है वो कांस्टेंट हो। क्यों? क्योंकि हम अच्छा प्रिजर्वेटिव्स यूज कर रहे हैं। It should be competent enough even if it is minute quantity. It should be competent enough if it's the minute quantity, कि जो आप इसको एक competent के फेस में minute quantity यूज करते हैं वो भी आप इसको प्रिजर्वेटिव्स में यूज हो। That should be non toxic, ये नॉन
टॉक्सिक हो, ऐसा ना हो कि आप इनको फ्रीज करो, आप इनको प्रिजर्व करो, तो इसके साथ साथ जो भी आपकी है रिएक्शंस, जो भी है केमिकल कंपाउंड, उनको भी स्पॉइल कर दे। नॉन इरिटेंट हो, नॉन सेंसिटाइजिंग हो नेचर की, यूवी रे से उनको थोड़ा सा इफेक्ट पड़े। इट शुड नॉट हैव ए कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्डर्स, टेस्ट, कलर शुड बी सोलुबल इन द व्हीकल यूज। क्या है जो इनका ऑर्डर है, टेस्ट है, कलर है, वो शुड बी मेंटेन हो, बिल्कुल कांस्टेंट हो, वो सेम हो, एट द सेम, एंड दैट शुड बी सोल्यूबल इन द व्हीकल यूज। कैसा व्हीकल यूज कर रहे हो, शुड बी स्टेबल हो, एफिशिएंट हो एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पीएच। ठीक है, आपका ये स्टेबल होना चाहिए, एफिशिएंट हो और इंडिपेंडेंट ऑफ पीएच। तो व्यूअर्स ये था आपका प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, हमने इसमें पढ़ा कि कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, चॉइस हमने पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है देन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कैसे प्रिजर्वेटिव्स मैकेनिज्म कैसे काम करता है, बाय अल्टरिंग द membrane permeability, by denaturing the enzyme, and by oxidizing the cellular component, and by the cellular hydrolysis. एग्जाम्पल क्या है प्रिजर्वेटिव्स के, बेंजोइक एसिड हो गया, पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइड हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, फिनोल हो गया, हमारा मर्क्यूरल हो गया, क्वार्टरनी अमोनियम कंपाउंड हो गया। बेंजोइक एसिड में क्या है, 0.1% वेट बाय वॉल्यूम यूज करते हैं, जो कि नॉन टॉक्सिक हो। व्हेन यूज्ड ह्यूज अमाउंट, अगर जो हम इसको ह्यूज अमाउंट में यूज करें, सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट यूज एज ए फूड स्टफ। स्टफ का मतलब क्या है, मेंटेन रखता है, वो बाहर स्पॉइल नहीं होता, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। सेकंड है आपका पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइड्स, बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ बेंजोइक एसिड्स बट करंटली एस्टर्स। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड्स एंड सैलिसिलेट, नो नो तापाजसिस एंड मिल्ड एंटीसेप्टिक एक्शन है। फिनोल है आपका, कंसंट्रेशंस ऑफ 0.5% वेट बाय वॉल्यूम, इट इज एम्प्लॉयड एज ए बैक्टीरियासाइड हो, मल्टी डोज इंजेक्टेबल हो, ऑयली इंजेक्टेबल हो, गार्गल्स हो आपका माउथ, ये सारे आप डोसेज फॉर्म में स्टडी करते हो। मर्क्यूरियल में क्या है, कंसंट्रेशन रेंज हो इसकी 0.001 टू 0.1%, 0.022 टू 0.05%। Some different mercurial containing substances like thiomercerol, phenyl mercuric acetate, nitrate can also be added in liquid डोसेज फॉर्म। जो आपके बहुत सारे केमिकल कंपाउंड हो, thiomycel, phenyl mercurial acetate, nitrate can also be used in the and added the used in the preparations of liquid dosage form. क्वार्टरनी अमोनियम कंपाउंड में क्या है, बेंजीनियम क्लोराइड, कंसंट्रेशन रेंज इसकी 0.04 टू 0.02 यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा लास्ट पार्ट, दैट इज सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंड करना, सस्पेंडिंग इज viewers, before starting the lectures, is suspending agent. Suspending agent, then you should know about what is suspending substance, what is suspending agent। क्या क्या होता है, किसी चीज को सस्पेंड करना, कि सॉलिड पार्ट में से लिक्विड पार्ट को, लिक्विड में से सॉरी सॉलिड को सस्पेंड करना। कैसे, द पार्टिकल प्रेजेंट इन पेरेंटल सस्पेंशन शुड बी यूनिफॉर्म एंड स्मॉल इन साइज। जो आपका पार्टिकल्स हो वो पेरेंटल सस्पेंशन हो, दैट शुड बी यूनिफॉर्म हो और उसका साइज स्मॉल हो। दे शुड नॉट फॉर्म केक ऑन बीइंग स्टोर्ड। अगर जो आप इनको स्टोर करोगे ये केक की फॉर्म में ना हो। दे शुड बी इजिली टू रीड डिस्पर्ड एंड आर इंजेक्टेड थ्रू एन 18 टू 20 गोज हाइपोडर्मिक नीडल। ठीक है, फिर है इसके बाद, सस्पेंडिंग एजेंट्स आर जनरली एम्प्लॉयड टू यूनिफॉर्म डिस्पर्स एंड पार्टिकल प्रेजेंट इन सस्पेंशन एंड प्रिवेंट केक फॉर्मेशन एट द बॉटम। ठीक है, तो क्या है, जो आपका पेरेंटल सस्पेंशन है वो शुड बी यूनिफॉर्म इन साइज हो। ठीक है, दे शुड नॉट फॉर्म ए केक बिफोर द स्टोर, दे शुड बी इजिली टू रीड disperse and are injected through an 18 to 20 gauge hypodermic needle, क्योंकि आप इनको free from bacterial कर रहे हो। ठीक है, suspending agents are generally employed to uniformly disperse particles in the suspension and to prevent the cake formation at the bottom। केक फॉर्मेशन का मतलब क्या है, कि जो इम्प्यूरिटीज है, कि जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो आपके सैंपल है जो आपने लिया है लिक्विड में से, उसके नीचे वो बॉटम में स्टॉप ना करे। एग्जांपल्स क्या है, पोविडोन हो गया आपका, जिलेटिन सो हो गया, सो जिलेटिन एंड कैमिनोस सॉल्यूशंस
are obtained from natural sources. They should be regularly examined by any microbial contamination during production. आपको इनको रेगुलरली बाय द चांस ऑफ आप इनको चेक करना है कहीं इनके अंदर कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ माइक्रोबियल कंटामिनेशन के अंदर प्रोडक्ट के अंदर ना हो, जैसे कि सीएमसी हो गया, सेलुलोज मिथाइल सेलुलोज, एमसी हो गया, एचईसीपी, एचपीसी, एल्जिनेट, जैंथम गम, अकेशिया, गुआर गम, पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीविनाइल बेंटोनेट, ये सारे आपके सस्पेंडिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है, थैंक यू व्यूअर्स, हैव ए गुड डे। ये था हमारा व्यूअर्स लिक्विड डोसेज फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इमल्सिफाइंग एजेंट और या फिर एक्सीपेंट्स कौन कौन से हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू।